लेकिन जब इतना डर लगने लगे कि आपको रात को नींद गायब हो जाए, नींद ना आए, या जब देखिए कि आपको पेपर देने जाना है, 9 बजे से पेपर है तो 7 बजे से आपका लूज मोशन शुरू हो जाए कि पेट खराब हो गया है या रात को फीवर चढ़ा है, जब पेपर है उस दिन बुखार आ जा रहा है। जैसे टीचर्स हैं वो बहुत सारा फेस करते हैं, मुझे बच्चा कहता है मैम उस दिन बीमार हो गए थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब है और आपको वहाँ पे चीजें शेयर करने की, केयर करने की, प्रिवेंशन की जरूरत है। ये चीजें आपको मेंटली इल कर रही हैं, मतलब आपको कोई डिजीज नहीं है, आप नॉर्मल हैं, लेकिन इस तरह से आपका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रहा है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके भी कई कारण हो सकते हैं। उसको मेजर 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक तो जो आपका फिजिकल किसी डिजीज की वजह से हो रहा है या फिजिकल कंडीशन ऐसी है उसकी वजह से होता है। दूसरा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हैं उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरा जो सोशल सामाजिक वजह से कोई वजह है उसकी वजह से आपका मेंटल जो हेल्थ है वो खराब हो रहा है। अब आपके जो फिजिकल या फिजियोलॉजी बेस्ड है उसमें क्या है कि कई बार हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं। साइंस वाले बच्चे इसमें पढ़े बैठे हुए हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन, इन सब का नाम सुना है? हाँ, तो जब डोपामाइन या सेरोटोनिन के इम्बैलेंस होने लगता है, बैलेंस नहीं रहता है, तब डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी कई बार हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे आप लोग देखते हो जो आप लोगों की डेवलपमेंटल एज है, मतलब जब अभी आप यंग होने की तरफ बढ़ रहे हो तो उस समय कई सारे हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। तो ये सिजोफ्रेनिया का ऑनसेट है 14 से 19 साल। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति सब तरह से डिस्टर्ब होता है, मतलब कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल, तीनों तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें कई बार डोपामाइन जो है वो मेजर फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब डोपामाइन के एक्सेस सिक्रेशन होने लगा तो वो बिहेवियर में इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। या कई बार कोई ऐसी नस दब रही है उसकी वजह से इस तरह का लक्षण दिख रहा है। या ब्रेन के किसी ऐसे पर्टिकुलर एरिया में चोट लग गई है उसकी वजह से ये इस तरह से हो रहा है। या कहीं न्यूरॉन जानते हैं ना, जैसे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन फैले हुए हैं तो वो न्यूरॉन कहीं पे ड्राई होने लगते हैं, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। या जैसे न्यूरल कनेक्शन है, ये न्यूरल कनेक्शन ही हमें सारी एक्टिविटी करने के लिए देता है ना, हमको कोई भी तो साइंस वाले बच्चे वो समझते हैं। तो बेस्ट सोसाइटी को दे करके जाए, इसके लिए जरूरी है कि वो मेंटली हेल्दी रहे। हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना, कितने योनियों के बाद मनुष्य जन्म होता है और उस जन्म को हम अपनी नकारात्मकता में, अरे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, इसी घर में हमें पैदा होना था, हमारे साथ ही ये होना था, हम ही को यहाँ एडमिशन मिलना था, हम ही को ऐसी टीचर मिलनी थी, पूरा बकवास करती है, हर समय डांटती रहती है, हम ही को ऐसे माँ बाप मिलने थे। इसमें हमको ना व्यतीत करके हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको यूटिलाइज करें और उसका सबसे अच्छा पार्ट समाज को दे करके जाए। एक मानव के रूप में हम लोग जन्म लिए हुए हैं तो हमारी ये सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम भी इस समाज को कुछ दे के जाएं, क्योंकि हम सारी चीजें समाज से लेते हैं। पैदा होते ही हम सामाजिक परंपरा के अंग बन जाते हैं। नाल काटने के लिए कोई आता है, नहलाने के लिए कोई आता है, मालिश करने के लिए कोई आ रहा है, कपड़े धोने के लिए कोई आ रहा है, तो वहीं से हमारा सोसाइटी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। हम वहीं से सबकी सेवाएं ले रहे हैं, परिवार, फिर स्कूल, कॉलेज, ऐसे होते होते आ रहे हैं। तो इस समाज को हम भी कुछ देके जाए, ये हमारी ड्यूटी है। उसके लिए जरूरी है मेंटल वेलनेस, कि जो हमारी फुल पोटेंशियल है उसको यूज करें, हम सेटिस्फाइड रहें कि नहीं जीवन के इस फेज में हम संतुष्ट हैं और जो खुशी है वो महसूस कर सकें इस जीवन में। इसके लिए जरूरी है कि हम ये मेंटली वेलबींग हमारी अच्छी रहे, मेंटल वेलबींग अच्छी रहे। तो इसलिए हम मेंटल वेलनेस की बात करेंगे। अब ये मेंटल वेलनेस आएगी कैसे, मेंटली हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम यहाँ की बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है,
उसके खराब होने के क्या कारण है, ये सब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग वेलनेस की बात कर रहे हैं, तो ये हम कैसे मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अलर्टनेस, खुद को अच्छा महसूस करना। जब तक हम अपने लिए पॉजिटिव नहीं हैं, तब तक दूसरे के लिए भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही समझिए, अगर आपके पास आपका पेट भरा हुआ है, आपके पास बहुत सारा खाना है, ये मांगेंगी आप इनको भी दे देंगे, ये मांगेंगी इनको भी दे देंगे। अगर आप खुद भूखे हैं, आपके पास एक रोटी का और कोई मांग रहा है, तो क्या है, देने से पहले आप 4 बार सोच लेंगे। तो वही चीज़ है, हम अपने आप को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ही प्यार नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे। अगर हमने ही घृणा इकट्ठा कर रखा है तो वही तो बांटेंगे। अगर कोई आपसे स्वेटर मांग रहा है और आपके पास खुद ही सारे फटे स्वेटर हैं, तो आप वही तो देंगे दूसरे को। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास इमोशंस भी हैं, जो हम जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे वही बांटेंगे दूसरे में। हमारे पास हमने घृणा ही इकट्ठा कर रखी है तो वही बांटेंगे हम। तो इसलिए सेल्फ अवेयर होने का मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छी ड्रेस पहनी हुई, हमने कंघा अच्छे से किया हुआ है और बस यही सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस है कि आप कभी भी सोचें कि हमारा ये जन्म किस लिए हुआ था, हमारी पोटेंशियल क्या है। अपने बारे में जब अच्छा सोचेंगे तो आपके में कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके आगे सेल्फ एस्टीम होता है, आपका आत्मसम्मान जागेगा। और फिर आपके पास जब आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हैं, तो आप बेहतर करेंगे। गांधी जी को जानते हैं सब लोग? यस मैम। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब चीजें जानते हैं आप लोग? तो जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो उसको क्या कहेंगे, जो आप लोग मैस्लो की थ्योरी में पढ़ते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी क्षमताओं के बारे में पूरा ज्ञान। उसके लिए हम लोग गांधी जी का उदाहरण देते हैं। गांधी जी को पता था कि मेरे कह देने से ये लाखों कदम चल पड़ेंगे और मेरे कह देने से रुक जाएंगे। उनको अपनी ये पोटेंशियल पता थी, तब उन्होंने ये आंदोलन चला लिया था। उनको मालूम था कि इतनी भीड़ इकट्ठा है, सब कुछ है, लेकिन हम कह देंगे कि नहीं, हम ये आंदोलन वापस ले जाएंगे तो इतने कदम ये रुक जाएंगे। ये होता है अपने बारे में जागना, जिसको हम कहते हैं कि हम सेल्फ अवेयर हैं। अभी आपसे कह दिए ग्राउंड में बच्चे शोर मचा रहे हैं, जाके रोक दीजिए, तो मैम सुन ही नहीं रहे हैं, हम क्या करें। हमने कहा तो था कि मत करो मैम, मना कभी कोई सुन ही नहीं रहा। तो कुछ कोई सुन ही नहीं रहा है, क्या देने से हमारी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है। हमें इस लायक बनना है कि नहीं वो सुने। या अभी अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था, तो किस लिए चलाया था? अन्ना हजारे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें मालूम था कि हमने इतने लोगों को अवेयर कर दिया है। उनके अवेयर करने से देखिए कई सारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। आप पार्टी ही आई अन्ना हजारे के आंदोलन से, अन्ना हजारे कहीं नहीं है, लेकिन उनकी वजह से कई लोग मुख्यमंत्री, मंत्री और ये सब बन गए। तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस की वजह होता है। अपने के लिए अपने आप को माफ करना सीखिए। गलतियां हम सभी से हो जाती हैं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, भगवान से भी जब गलती हो जाती है तो हमसे तो हो ही जाएगी। तो हमसे जब कभी गलती हो गई तो अपने आप को माफ करना ही सीखिए। ये कला होगी तभी हम दूसरे को भी माफ कर पाएंगे। ठीक है, हमसे गलती हो गई थी, हमें से ये डिसीजन गलत हो गया था, तो उसमें सुसाइड करने की बात कहाँ से आ गई? अगर हम ही ने किसी से प्यार किया, वो लड़का धोखा दे दिया या कोई लड़की धोखा दे दी, तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? ठीक है, हमने सही व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया, यही तो हमारी गलती है कि हमने उसको सही व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया। तो इसमें अपने आप को खत्म करने की बात कहाँ है? हमने अपने आप को समझाया कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हम यही चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कैसे घर में कहेंगे जाकर के कि हमने गलत लड़के का चुनाव कर लिया था या गलत लड़की का चुनाव कर लिया था, लोग क्या कहेंगे? तो इन सारे प्रेशर को हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि नहीं, सुसाइड करने में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे।
अगर आपने वहीं पे जिन लोगों ने अपने आप को माफ कर लिया कि ठीक है हमसे गलती हो गई, हमारी ये गलती थी कि हमने खराब लोगों पे विश्वास किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने आप को माफ करिए और आगे बढ़िए, फिर हम इस तरह की गलती नहीं करें और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो यूथ है इस समय, और अभी मैं डेटा पढ़ रही थी कि यूपी अब उसमें किसानों के बाद से यूथ जो सुसाइडल रेट है वो सबसे ज्यादा हो रही है। तमिलनाडु और उधर साउथ के स्टेट का नाम रहता था और यूपी सेकंड नंबर पे आ गया। सुसाइड रेट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आप जिस दिन का भी पेपर उठाते हैं कम से कम 10-12 लोगों के सुसाइड के लिए आता है। लड़के ने आत्महत्या कर ली, मजदूर ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इकोनॉमिक रीजन नहीं है उसके, अलग अलग तरह के रीजन है जिसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। इसी चीज को कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है कि हम सब फिजिकली बहुत लेजी हो गए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, उसके अलग अलग रीजन हैं। उसमें इंटरनेट एडिक्शन की बात है, मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन, ये अब जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसने सेल्फी लेना और मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन अब उसकी डिक्शनरी में आ गया, वो मेंटल डिजीज की कैटेगरी में आता है, उसके क्लासिफिकेशन कर दिया है। ये सेल्फी लेना क्या है कि हम इस दुनिया में इतने अकेले हैं या फोटो भी खुद ही खींचनी और उसके भी उन्होंने कैटेगरी बना रखा है कि 1 मिनट में कितनी बार आप सेल्फी लेते हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं, इस तरह से समझिए ना, आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप फंक्शन नहीं एंजॉय करते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, अपना इस एंगल से फोटो खींचा, इस एंगल से फोटो खींचा, इसलिए क्यों खींचा, ये भी नहीं कि मुझे अपने को, मुझे स्टेटस पे लगाना। तो ये जो वर्चुअल दुनिया है और आपकी रियलिटी है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मोबाइल भर नहीं पा रहा है। अगर मोबाइल वो गैप भर देता तो ये सुसाइड रेट ना बढ़ता, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही, वो वैक्यूम रह जा रहा है। और जितना ही आपकी ये जो आभासी दुनिया है और वास्तविक दुनिया के बीच में अंतर होगा, उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, उतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। जितना आप रियलिटी ओरिएंटेड होंगे, वास्तविकता के करीब होंगे, मानसिक रूप से उतने स्वस्थ रहेंगे। हम अपनी ही क्लास में बैठते हैं, अपने अगल बगल से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, सोचते हैं मोबाइल में तब तक देखिए। वो मोबाइल आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है। जैसे सब लोग कह रहे हैं ना, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ह्यूमन ब्रेन की कोई जगह नहीं ले सकता। अभी आप अपने जो लक्षण है मानसिक स्वास्थ्य के, वो AI पे टाइप करके वो आपको इतनी सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। आप जब काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर आपसे 2-3 सेटिंग में उगलवा पाता है कि आपकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि AI पे आप वही टाइप कर रहे हैं जो आपकी अपनी दुनिया है। और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी वही आती है जब हम अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसी दुनिया में सब कुछ है, हम सिर्फ अपने चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए हमें परेशानी है। बहुत सारे लोगों को, जैसे जिनको दूर की प्रॉब्लम है, कि उनको यहाँ क्या लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा होगा, जब चश्मा लगा लेंगे तो साफ दिखेगा। अगर आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया तो चश्मा लगाने पे भी नहीं दिखेगा, और आप सोच रहे हैं कि यहाँ साफ नहीं लिखा हुआ है, तो जरूरत क्या है, चश्मा बदल लेंगे, या चश्मा नहीं लगा है तो लगा लेंगे, साफ दिखने लगेगा। यही बिल्कुल हमारे मेंटल हेल्थ के साथ होता है। हमने अपने आसपास जो घेरा बना रखा है, हम उससे बाहर नहीं निकल रहे, तो हमारे लिए समस्या है। हो सकता है कि हम किसी से इंटरेक्शन करें तो हमें लगे ही नहीं कि ये भी कोई प्रॉब्लम हो, पर हम समाज से कटते जा रहे हैं, हम सब लोग कटते जा रहे हैं और वर्चुअल दुनिया में चले आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी हम फिजिकली अब कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले चाट खाने का मन होता था, आप चौराहे तक जाते हैं, आप क्या करते हैं, स्विगी में तुरंत किया, ऐसे नंबर किया, घर ही पे आ गया। तो वो जितनी कैलोरी बर्न होनी थी अब वो भी नहीं बर्न हो रही है। उसके बाद आपका चाट खाने के बाद मन होता था कि अब आइसक्रीम खाना है, तो आप आइसक्रीम वाले स्टॉल पर जाते थे। अब क्या है, वो भी ऑर्डर करिए, घर पे आइसक्रीम भी आ जाती है। तो आपकी कैलोरी बर्न नहीं हुई, इनटेक हो गया पूरा,
कपड़े खरीदने हैं पहले तो आपको टहलना पड़ता था, हम 6 दुकानों में देखेंगे तब खरीदेंगे हम। अब क्या है, हम ऑनलाइन सब देख रहे हैं और खरीद के मंगा ले रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, हमेशा ध्यान रखिए कि ह्यूमन इंटरेक्शन का कोई जोड़ नहीं, कोई भी नहीं है। आप सभी लोग क्लासरूम में भी ऑनलाइन टीचिंग कर चुके होंगे, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, और आप वो अंतर समझ सकते हैं। आप प्राची को कर लो, प्राची। ठीक क्या है, ऑनलाइन के क्लासेस में आप ही लोग मोबाइल ऑन करके और सब भाग जाते थे, वहाँ कोई नहीं बैठता था। टीचर पढ़ाए जा रही है, क्लासरूम में आप नहीं कर पाते हैं, आप थोड़ा इधर उधर ध्यान लगाते हैं, टीचर कह देती है आप क्लास में नहीं है, फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं, मेंटली नहीं प्रेजेंट हैं, तो वो आपके चेहरे पे आ जाता है। ऑनलाइन में हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो आपको रोक ही नहीं सकते हैं वहाँ पे। उसमें तो अब और अच्छे अच्छे गैजेट्स आ गए थे, तो हाफ स्क्रीन में आप क्लासेस चला रहे थे, हाफ स्क्रीन में गेम खेल रहे थे अपनी ही मोबाइल के या लैपटॉप के। तो वैसे ही ह्यूमन इंटरेक्शन हमेशा जरूरी है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करिए, छोटे मोटे काम करना, ऊपर रहते तो 2-3 बार ऊपर नीचे ही कर लीजिए। कुछ नहीं है तो आप अपने मानसिक प्रॉब्लम जब कभी भी आती है, आपके घर में पेड़ पौधे नहीं है, मोहल्ले के ही किसी पीपल पे जल चढ़ा रही है, किसी पेड़ को, आपको पीपल नहीं मानना है, हम धार्मिक नहीं है, तो कोई भी एक पेड़ होगा, हमने लक्ष्य बना लिया कि हम इसे रोज 2 लोटा पानी देंगे, 2 ग्लास पानी देंगे। हम वहां गए और हम जल चढ़ा करके आ गए। कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज हो। सिर्फ जिम चले जाते हैं तो वहां फिर आप बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर एक बंधी हुई सेटिंग हो जाती है जिसमें आपसे पर्टिकुलर एक्सरसाइज कराया जाता है और आप फिर उसी इन्वायरमेंट में हो जाते हैं। फिर जो ये फ्रीडम है ह्यूमन नेचर की, वो खत्म हो जाती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए, चाहे वो आपको लगे हम टहल नहीं पाते हैं, 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, कुछ भी शुरुआत तो करिए, किसी दिन से भी शुरुआत करिए। अगर आपने पहले दिन 1 ही मिनट की तो भी वो बुरा नहीं है। उसके बाद से थर्ड चीज आती है ट्रस्ट, विश्वास करना सीखिए। ठीक है कि जमाना बहुत खराब है, लोग बड़े खराब हैं, लेकिन उसी जमाने उसी लोग में हम ही हैं और हमारा भी उन्हीं से काम चलना है। तो एक लिमिट तक लोगों पे विश्वास करना सीखिए। अगर ये अविश्वास आ गया कि आपने हर किसी के ऊपर अविश्वास करना शुरू कर दिया, तो फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। हर कोई क्यों कह रहा है, हम उसी के लॉजिक के पीछे लग जाएं, नहीं, उसका जरूर कुछ स्वार्थ होगा। अभी मेरी एक स्टूडेंट मुझसे एक दिन बात कर रही थी कि मैं ऐसे अपनी गली से निकल रही थी तो बगल में एक छोटा बच्चा है, मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम ही रोज मूंगफली खाते हो, हमको कभी नहीं खिलाते हो। तो कहती है कि उसकी मम्मी ने दूसरे दिन मेरे लिए आधा किलो मूंगफली खरीद के दे दिया कि लो तुम कल कह रही थी आज मैं तुम्हारे लिए ले आई। तो मेरी मम्मी का दूर रख दो, कुछ करके दी होगी, ऐसे ही थोड़ी दी होगी, है ना, नॉर्मल सी चीज, अरे कुछ करके दी होगी। तो ये कुछ करके देना उसके कुछ करके देने में था कि नहीं मालूम था, लेकिन ये हमारे दिमाग में था कि हमारे लिए कोई अच्छा नहीं कर सकता। ये क्यों आया? क्योंकि हम भी कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर हम सोचते रहे होते तो हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं कि कुछ करके दी होगी। तो ट्रस्ट करना सीखिए। ह्यूमन रिलेशन में ठीक है 1-2 बार धोखा ही खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, फिर हम सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक लेवल पर 100% नहीं, लेकिन ये आपका ह्यूमन इंटरेक्शन करेंगे तभी पता चलेगा कि किस लेवल तक हमें ट्रस्ट करना है। उसके बाद से आता है आपको कि योगा, इस तरह की चीजें जो बार बार कहते हैं रामदेव बाबा योग करें, क्योंकि योग करने में, योग में क्या है, फिजिकल और मेंटल दोनों का योग होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिला हुआ है, वही उसमें पृथ्वी आकाश सब है। जब हम उसमें कोऑर्डिनेशन बना करके रहते हैं तो हमारा मेंटल, हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। जो इसमें साइंस के बच्चे पढ़े होंगे, इसके पीछे विज्ञान है, ये सिर्फ ऐसे ही कहने की बातें नहीं है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। हम सबको मालूम है कि हमारे न्यूरल कनेक्शन कैसे जाते हैं, अंदर और बाहर सोडियम पोटेशियम रहता है ना, उसका बैलेंस बना होता है, तो न्यूरल कनेक्शन चलते रहते हैं। तो जब हम पृथ्वी से जुड़ करके, जब कहते हैं कि हमेशा मैट बिछाना चाहिए, मैट बिछाने के पीछे ये कारण नहीं है कि आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी, ये है कि हमको डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आना है।
क्यों? वो जो पृथ्वी का चार्ज है और आपकी बॉडी का चार्ज है उसके साथ इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हम ये मैट बिछाते हैं। तो योग ध्यान ये सब जरूरी चीजें हैं और ये एक दिन में नहीं आती है। एक दिन में नहीं आती है कि बस हमने कहा अरे मैम आज तो ध्यान ही नहीं लग रहा था, आपने कहा और हमने कोशिश की और आया नहीं। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करेंगे ध्यान लगाने की तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस ही आएगा जितना, क्योंकि आप जब उसके कारण क्या है कि आपने ध्यान लगाने की कोशिश की तो आपका मस्तिष्क शांत हुआ, तो जितना बड़ा खजाना था वो सब उठ करके उसमें आ गया और उसने हलचल मचानी शुरू कर दी। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊं आप लोगों को ध्यान लगाने की, मेडिटेशन की एकदम छोटी सी एक्सरसाइज है। सारे लोग अपनी जगह पे जहाँ बैठे, क्योंकि जगह नहीं है इतनी कि आपसे वो आसन कराया जाए, तो अपनी अपनी जगह पे आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपनी हथेलियों को अपनी यहाँ जांघ पे रख लें और बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। सर आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। शिथिल बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, सब लोग आंखें बंद कर लें और जितनी दूर की आवाजें सुन सकते हैं उसको सुनने की कोशिश करें। जितना दूर तक आप ध्यान भगा सकते हैं अपना, उतनी दूर तक अपने ध्यान को, अपनी आंखों के विस्तार को ले जाइए, अपने कानों के विस्तार को ले जाइए, जितनी दूर आप ले जा सकते हैं। किसी को पर्वत नजर आ रहा होगा, किसी को नदियों की कलकलाहट सुनाई दे रही होगी, जितनी दूर ले जा सकते हैं, पक्षियों की आवाजें आ रही होंगी, उसको उतनी दूर ले जाएं आप, उतनी दूर ले जाएं। जितना हम इस ध्यान का विस्तार कर सकते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक अपनी सोच को लेना। हम वहां तक जाएं जहां कुछ भी, जितना कुछ आप प्रकृति के करीब अपने आप को महसूस कर सकते हैं करिए। धीरे धीरे वापस आइए, थोड़ा वापस आए, थोड़ा और वापस आए, थोड़ा और वापस आइए। अब अपने आप को इस मीरालाल डिग्री कॉलेज में महसूस करिए, कैंपस के अंदर आ गए हैं आप। अपनी क्लासरूम में आइए, इस कक्ष में आइए जहां आप बैठे हुए हैं। अपनी चेयर पे आइए, अपने शरीर को महसूस करिए, अपनी सांसों को महसूस करिए, जो ये श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब ये सांस लेते हैं तो ये आपकी नाभि तक जाती है और फिर वहीं से आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं। ये इस प्रक्रिया पूरा महसूस होता है आपको यहाँ तक। और धीरे धीरे आप बाहर आइए। अब आप वापस आ जाइए। इसमें कुछ महसूस हुआ? ये मुश्किल से 2-3 मिनट की बहुत शॉर्ट में मैंने कराई। कुछ महसूस अच्छा लगा? यस मैम। जितने लोगों को भी अच्छा लगा, ये प्रक्रिया दोहराइए अपने घर में, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। हम जब बिस्तर से उठे उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट बाद जितनी देर भी रिलैक्स में एक जगह बस बैठ गए पालथी मार करके और ये काम कर लिया। पहले दिन हो सकता है हम 1 ही मिनट कर पाए, 2 मिनट कर पाए, 5 मिनट कर पाए, जितना भी देर कर पाए, कुछ किया ही हमने, वापस नहीं किया। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और ऐसे
ऐसी प्रक्रिया में क्या होगा कि आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी कि हमने वो काम नहीं किया था, हमारा वो काम रह गया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, हमें ऐसे किया हुआ था, वो सारी चीज़ें याद आएंगी। लेकिन जब यही प्रक्रिया आप लगातार करते रहेंगे तो ये जो आपके नकारात्मक विचार हैं वो निकलते रहेंगे। क्योंकि जब आप बहुत देर तक आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं ना, तो आप देखिए कोई चीज़ पहले अंदर जाती हुई दिखती है आपको, ये सब महसूस करते होंगे आप, फिर उसी बिंदु से बाहर निकलती हुई दिखती है। तो वो आपके नकारात्मक विचार जाएंगे, वहाँ से फिर पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम करके अपने आप को, दूसरा है शेयरिंग करिए, आपके थॉट्स जैसे भी आ रहे हैं एक दो विश्वसनीय दोस्त बनाइए, ठीक है? वो आपके घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जिससे हम हर चीज़ें बता सकें, हम उससे इंटरेक्शन कर सकें, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप करते हैं सोशल मीडिया के अलावा, क्योंकि सोशल मीडिया आप चाहे फेसबुक देख रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, तो आप लाइक के बटन ऐसे दबाते हैं जैसे जय माता दी जरूरी है, वैष्णो देवी की फोटो देख करके, तो आपने वो बिल्कुल बस देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, स्क्रीन बढ़ाते हैं, आप देखते हैं नहीं क्या था। अगर कमेंट भी करना है तो आपकी क्लोज फ्रेंड है तो आपको लिखना ही है वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, ये सब वर्ड जो है वो अब तो कई बार वो फेसबुक रीड भी कर लेता है कि आप कौन से वर्ड्स ज़्यादा बोलते हैं, तो वो आपको ऑप्शन भी दे देता है, टाइप भी नहीं करना, आप बस करते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है? और जब हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा फोन भी हर समय सुन रहा होता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। जैसे हमारा दिमाग है, एक बार निगेटिव थॉट आ जाता है तो फिर और निगेटिविटी बढ़ती जाती है और निगेटिव, जैसे अभी आपने मेंटल हेल्थ, जिनके भी मोबाइल में आप देखिएगा वो आपको 4-5 जैसे आर्टिकल फॉरवर्ड करेगा मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि उसने ये बातें सुन ली, आप फिर इसी में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप जो है अगर कोई एक गलत साइट गलती से एक बार खोल लेते हैं तो वो बार बार आपको वही देता है, पढ़ने के बीच में भी। और फिर वो क्या होता है, लालच, मन का लालच, हम ह्यूमन है तो सभी के अंदर लालच आता है, तो हमारे मन में भी वो लालच आने लगता है, फिर हम वो 2 मिनट के रील देखते हैं, फिर वो 1 मिनट के, फिर एक और देख लो, फिर एक और देख लो, ऐसे करके हम देखने लगते हैं और वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, और फिर कहते हैं नहीं ये हमने नहीं चलाया तो पता नहीं कैसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आता है। अगर हम अपने निगेटिव थॉट्स को एक बार अलाउ कर देते हैं तो वो बार बार आएंगे, तो उनको एक जगह रोकना जरूरी है। वो गाना है ना, एक खूबसूरत मोड़ देना, जो रिश्ता चल ना सके खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा है, ताकि जब कभी भी मिले तो आपके दिल में वो कड़वाहट ना रहे, उसी लेवल पे आपने छोड़ दिया। तो सोसाइटी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। दूसरा है आपको वॉलेंटियर करना है। जमाने में हमसे नहीं बनिए, तो जब भी हम वॉलेंटियर करते हैं, इस यहाँ आए हैं तो हमसे क्या मतलब नहीं चलेगा, हमसे क्यों नहीं मतलब है, हमारे घर में हमारे परिवेश में ये बातें हो रही हैं तो हमसे मतलब क्यों नहीं है, तो हमसे मतलब क्यों नहीं है, तो हमें मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की जो पीढ़ी है और हम जैसे लोग हैं, हमने यही सिखाया तुमसे क्या मतलब, चाची बीमार पड़ी है तुमसे क्या मतलब, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बगल में किसी के यहाँ कुछ हो गया है तुमसे क्या मतलब, तुम अपने पे ध्यान दो, तुमको थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें ये आदत छोड़नी पड़ेगी, हमें मतलब है, हमें क्यों नहीं मतलब, और कई बार बिल्कुल निस्वार्थ होकर के आप काम करिए, उससे जो आपको हैप्पीनेस मिलती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होगी। कभी किसी रिक्शे वाले से ही हालचाल पूछ करके देखो, हो सकता है उसके मन में भी बहुत कुछ भरा हो और आप उसको जानते नहीं, उसके घर के नहीं है, उसके परिवार के नहीं है, तो आपसे वो बेहतर शेयर करता है। आप में से कितने लोग हैं जो कभी धन्यवाद देते हैं, रिक्शे वाले को धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, जितने लोग दे रहे होंगे उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। मैम धन्यवाद देने के बाद तो कहता है मैडम यहाँ भैया जिसको भी जो कहेगा वापस में
क्या पैसे ही देगी क्या? हाँ, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं है कि धन्यवाद भी मिलने की चीज है। उसे कभी जिंदगी में मिला नहीं, उसका जो परिवेश है, हमेशा ये सोचिए कि उस जिस परिवेश में रहा वहाँ कभी किसी ने थैंक यू उसको कहा ही नहीं, तो उसे लगता है कि ये धन्यवाद भी मिलती और पैसे भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो जिस परिवेश से आ रहा है वो अलग अलग परिवेश है। तो हमें थैंकफुलनेस, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, किसी से भी कुछ भी मिल रहा है, हमको उसके लिए उसको धन्यवाद देना है। ये कई सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। इसके बाद प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन आता है, इस वेलनेस को हम और आगे कैसे एक तो बनाए रख सकते हैं, फिर बढ़ाएं कैसे। उसमें है शेयरिंग, अपने एक्सपीरियंसेस अपने आसपास शेयर करिए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानिए और लोगों को जागरूक करिए। अपने आसपास के परिवेश में आप जब पढ़ते हैं ना कि वो डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी, या किसी ने, ये अधिकतर खबरें पढ़ते हैं, उस IAS अधिकारी ने गोली मार दी, तो ऐसा नहीं है कि उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसमें ऐसे थॉट्स बार बार आते हैं कि उसको मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये एक मेंटल कंडीशन है, मेडिकल डिजीज है जिसको डॉक्टर डायग्नोज करता है। तो वो डिटोरिएट होना, आपको ऐसे आवाज़ें आती रहती कि नहीं तुम उसको मार दो, उसको मार दो, नहीं तो वो तुमको मार देगा, वो खत्म कर देगा, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तो वो आदमी मजबूरी में उसे मार दे रहा है। लेकिन हम जानते हुए भी, ऐसा नहीं है कि उसके कार्यस्थल पे किसी को नहीं पता चला होगा या फैमिली को नहीं पता चला होगा, लेकिन कौन कहे, उनके घर में कौन जाके कहे, कहीं उनकी पत्नी लड़ने लगी कि अच्छा मेरा पति तुम्हें पागल नजर आ रहा है, तुम बताने आ रहा है, तो हमने उससे कन्नी काट ली है। तो वो अवेयर होना बहुत बहुत जरूरी है कि नहीं, अगर इस तरह की कोई घटना है तो हम लोगों को समझाएं कि नहीं ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आप किसी से मिलिए, ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ जादू टोना बहुत प्रचलित है, उन्होंने कुछ करके दे दिया होगा, या ये ताबीज बांध लो, ये फूल खा लो, ये भभूत खा लो, तो मनोविज्ञान कहता है कि नहीं ये भी ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी डिजीज होती है जिनके कोई फिजिकल रीजन नहीं है, लेकिन वो लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो ऐसी कई सारी अवेयरनेस, जैसे गोरखपुर में एक प्रोग्राम चलता है जिसमें वो किसी भी मजार पे और मंदिर पे, मंगलवार को मंदिर पे और थर्सडे को मजार पे, जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है झाड़ फूक वाली, वहीं पे एक मनोचिकित्सक, एक परामर्शक टेबल चेयर लगा के बैठ जाता है और उस बाबा की काउंसलिंग करता है कि तुम्हें जिसे लगे कि इस तरह के लक्षण हैं, उनसे कहो कि ये भभूत उस वाले डॉक्टर से जाके ले लो या उस वाले व्यक्ति से ले लो। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी वहीं काउंसलिंग की जाती है, डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि आप झड़वाने फुकवाने चले जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो सुधीर कक्कड़ की एक किताब है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है, जिसमें आप पढ़ना चाहें, ऐसे ही झाड़ फूक करके किताब पढ़िएगा कभी, उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि कई सारी डिजीज होती हैं जिनका कोई फिजिकल लक्षण नहीं, मतलब उसके कोई कारण ही नहीं होते हैं कि क्यों है, वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होता है। तो जब वो इस तरह की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं इन चीज़ों से। तो आप सब अपने अपने घर में अगर एक एक दो दो लोगों को भी जागरूक कर पाए तो इस प्रोग्राम, जो ये आपका अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे लगता है किससे पूछें, क्या करें, तो वो आप आज मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बताओ बेटा, कुछ कहना चाह रहे थे? ये एक दूसरे को देख लो। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो। यहाँ आ गया तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ इधर आओ। मेरा 30 मिनट बंद कर दो यार, बहुत हो गया। यहाँ से अच्छा तो लगता ही है, तो उसका भी इंटेलिजेंस लेवल है। ई रिक्शा चला रहा है वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। तो जैसे लोग कहते हैं ना, अरे सब्जी बेचने वाले का लड़का IAS बन गया, सब्जी बेचने वाले को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर जो इंटेलिजेंस था उसने हेरिडिटी में अपने बेटे को दिया, बेटे को वो सिचुएशन मिली तो वो निकल गया उसमें।
एक वर्ड है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है बैक टू बाउंड्स। इस समय सबसे ज़्यादा काम इसी पे हो रहा है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कुछ लोग फिर वापस पलट आते हैं और अधिकतर गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे घर की ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उसी परिस्थितियों में कुछ लोग अचीव कर लेते हैं जो उनको अचीव करना होता है। तो क्या इस गुण को हम बढ़ाएं तो हम बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि एक पायलट था जो पाकिस्तानी सीमा में गिर गया था, उसको पाकिस्तान में टॉर्चर किया गया, क्या नाम, ठीक है, तो उसको वापस भेजा गया और फिर उसने तुरंत कहा कि मुझे फिर वापस जाना है। ये क्या था, मतलब इतना टॉर्चर होने के बाद भी ये जो एनर्जी थी, जैसे आप लोग कहते हैं ना सेना में गए भर्ती नहीं हुआ, हम लोग उस तरह के बोर्ड्स में रहते हैं तो हम बता रहे हैं उसमें हम लोग इंटेलिजेंस लेवल नहीं चेक करते हैं कि जो सबसे तेज होगा हम उसको कर लेंगे, कौन सरवाइव कर जाएगा, कौन नौकरी छोड़ के नहीं भागेगा, क्योंकि सरकार का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है ट्रेनिंग देने में। कमांडोज की भर्ती होती है तो उसमें क्या है, एक लिमिटेड आईक्यू है कि किस आईक्यू वाले को सेलेक्ट करेंगे। जो कमांडोज है उनके मेजर ने ऑर्डर कर दिया कि मारो तो मार देंगे, फिर ये दिमाग नहीं चलाना है कि हम बच्चा मार रहे हैं कि बूढ़ा मार रहे हैं कि कौन मार रहे हैं, हम क्यों मार रहे हैं, इससे हमारी क्या दुश्मनी थी। तो आप सेना में नौकरी नहीं कर सकते अगर ये लॉजिकल पावर है, फिर आप प्रेस में काम करके। इसलिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब इसलिए बने हुए हैं। तो कई बार आप कहते हैं कि हम बहुत तेज थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, बेईमानी हुई, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं था जो उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने परसीव कर लिया, इसलिए सिलेक्शन नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि आप भी बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बस मैच नहीं हुआ, इसकी वजह से परेशानी है। ठीक है, जैसे आप लोग सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू देते हैं और आप लोग एसएससी की तैयारी कोई कर रहा है, आप लोग कर रहे हो, बेटा हमेशा ध्यान रखो कि जब आप सरकार की ही नौकरी चाह रहे हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार की आलोचना करेंगे, मेरे ही घर में आपको आना है और आप बैठ के इनसे मेरी बुराई करना है तो हम आने देंगे आपको? आप लोग को पता नहीं चल पाता है। और आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस कैंपस की एंट्री से आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि एसएससी के जब भी इंटरव्यू होते हैं तो वो आपको रोकते हैं, वहाँ पे जाके रुकना होता है, वहाँ से आपका बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। आप कहते हैं कि हम वहाँ तो बड़े अच्छे थे, इंटरव्यू के टाइम तक तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन गेट पे घुसते ही आपने लड़ाई कर ली थी किसी से, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी में जब भी हम कर रहे हैं तो हमेशा सरकार की भी कोशिश है कि इस सारे प्रोसेस में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है कि हम ऐसे लोगों को सेलेक्ट ना करें जो आधा छोड़ करके भाग जाए। सेना की ट्रेनिंग में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है सरकार का। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं पता होती। ठीक है, बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, करोगे जिस फील्ड में भी जाना चाहोगे जाओ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मैम आपके पास चिट है? मैम चिट हाथ में चिट है आप। और कोई चिट, और किसी को कुछ पूछना? हाँ बताओ बेटा। मैम जब हम लोग चाइल्डहुड में होते हैं तो वो जब हम लोग चाइल्डहुड में होते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि तुरंत इमीडिएट रिएक्शन न दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए है, इसलिए हम लोग इसकी बात करेंगे कि तुरंत हमें जब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो हमेशा क्या कहा गया है कि विवेक को नष्ट कर देता है, क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, आपकी लॉजिकल पावर से में खत्म हो जाती है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसके साथ भी ये गुस्से वाली प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो तुरंत रिएक्शन देना बंद करें। गुस्सा आया, आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा था? उसमें वो जो डीन थे उनको जब हंसी गुस्सा आता था तो क्या करते थे? हंसना शुरू कर देते थे। ये एक टेक्निक थी एंगर मैनेजमेंट की। तो ठीक है, आपने अपने मन में काउंट कर लिया कि अच्छा मुझे बहुत गुस्सा आया है, लेकिन जब तक 10 तक की गिनती नहीं गिनेंगे तब तक जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 काउंट किया, तो हो सकता है कि वो जो हार्मोन आपका सीक्रेट हुआ था वो थोड़ा बैलेंस कर ले उतने ही टाइम में। ठीक, कई बार कोल्ड एग्रेशन होता है कि हम बोल ही नहीं सकते। घर में किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा तो आ गया लेकिन बोलना नहीं है, आप जैसे टीचर ही ने डांट दिया तो आपके पलट के थप्पड़ मारेंगे? नहीं मारेंगे, गुस्सा तो बहुत आया। तो उसकी भी टेक्निक है, आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप लिखने लगेंगे ना तो शब्द ढूंढने लगेंगे और गुस्सा गायब हो जाएगा।
ठीक है, आप शब्द ढूंढने लगते हैं तो जब लॉजिक पावर चलने लगता है तो एंगर अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट बोलते हैं। तो जिस किसी को भी गुस्सा बहुत आता है उसको डायरी जरूर लिखनी चाहिए। ये लिखना शुरू कर दीजिए, लिखने में आलस आता है तो कोई चित्र बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये भी एक टेक्निक हम लोग बताते हैं, जिससे गुस्सा आया है और उसका चित्र बनाओ, उसको जितना मारना चाहते हो मारो। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो हेड होते हैं